एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं आप लोगों के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 32 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। 3.4 एक्सरसाइज कम्प्लीटली पूरी की पूरी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब नो डाउट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स ज़्यादातर बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये कुछ कंपैरेटिवली कम आती हैं लेकिन ये भी बोर्ड में आती हैं। इनको आप इक्वली इम्पॉर्टेंट लेते हुए आप ज़रूर करेंगे और ये एक तरह से आपको एप्लीकेशन सिखाएंगे कि किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं हम, किस तरह से हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथम की कैलकुलेशंस को। स्टिल आप लोगों के कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनकी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली लाइफ में हम डिफ़िकल्ट या बड़ी कैलकुलेशंस को भी लॉगरिथम्स की हेल्प से किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप्स वही लॉगरिथम वाले इसमें भी अप्लाई होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनके अंदर जो पैरामीटर्स या वेरिएबल्स हैं वो ऑलरेडी सपोज्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। Statement is a gas is expanding. केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, फिजिक्स से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस के मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ कह लें, फार्मूला कह लें, और वो फार्मूला है PVN इज इक्वल टू C। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C और व्हेन P इज इक्वल टू 80, मोर ओवर V इज इक्वल टू 3.1 एंड N इज इक्वल टू 5/4। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सबसे पहले रूल या लॉ हमें गिवन है, तो गिवन डाटा के मुताबिक फॉर्मूला रूल इज C इज इक्वल टू P V रेज टू द पावर N। C इज रिक्वायर्ड, P इज 80, V इज 3.1 एंड N इज 5/4। अब इस डेटा को लेके चलते हैं। क्योंकि C रिक्वायर्ड था तो मैंने लेफ्ट साइड पर C को लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया, यूँ समझ लें। तो C P V N। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसकी। पुटिंग वैल्यूज, तो C इज इक्वल टू P is 80 multiplied by V is 3.1 and N is 5/4। अब यहाँ पर आपको लेट नहीं करना पड़ा, C ऑलरेडी गिवन है। लेट करने वाला स्टेप स्किप हुआ, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। लॉगरिथम लेना, लॉगरिथम की मुताबिक लॉज अप्लाई करना, लॉज अप्लाई करने के बाद लॉगरिथम की वैल्यूज़ पुट करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना और फिर एंटी लॉगरिथम लेते हुए C की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दिस इज लॉग C इज इक्वल टू लॉग 80 मल्टीप्लाइड बाय 3.1
एक्सपोनेंट 5/4। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, बिकॉज एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो पहले फर्स्ट सेकंड वगैरह में से सेकंड लॉ तो नहीं अप्लाई हो रहा, डिवीजन तो नहीं है, तो फर्स्ट लॉ यानी प्रोडक्ट वाला ही अप्लाई करेंगे। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये आ जाएगा राइट साइड पर log 80 एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम log 3.1 एक्सपोनेंट 5/4। अब इसमें चूंकि एक्सपोनेंट है तो इस पोर्शन पर थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये हो जाएगा log 80 प्लस थर्ड लॉ के मुताबिक एक्सपोनेंट लॉग का कोएफिशिएंट बन जाता है, 5/4 लॉग से पहले आ जाएगा, 5/4 log 3.1। अब लॉग की वैल्यूज पुट करने वाला स्टेप, करेक्टरिस्टिक मेंटिसा के मुताबिक। इसकी करेक्टरिस्टिक उसी रूल के मुताबिक डेसिमल रेफरेंस पोजीशन पर है तो करेक्टरिस्टिक 0, डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है तो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, जितने डिजिट राइट पर है उतना काउंट कर लेते हैं। और अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर है तो काउंट कर लेते हैं जितने डिजिट लेफ़्ट पर है उतनी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक जो बार के तौर पर आती है। अब रेफरेंस पोजीशन होती है लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाली प्लेस, तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है तो करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट मेंटिसा की हम जगह छोड़ देते हैं, प्लस 5/4 और इसमें भी डेसिमल ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है तो ऐसी सिचुएशन में करेक्टरिस्टिक 0 होती है और मेंटिसा की हम जगह छोड़ रहे हैं। अब मेंटिसा के लिए लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे जिसमें हम 80 को लेफ़्ट साइड के कॉलम में 80, टॉप रो 0, 80 को 0 के साथ मैच करेंगे टेबल ऑफ लॉगरिथम में, तो ये आ रहा है 9031। इसमें डिजिट्स 31 को 0 के साथ मैच करेंगे, 31 को 0 के साथ मैच किया तो 4914। बाकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। दिस इज 1.9031 प्लस अब 0.49, कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे 0.4914 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 करके कैलकुलेशंस करने के बाद वो आ रहा है आपके पास, दिस इज 0.6143। दोनों को ऐड किया तो log C का आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद 2.5174। अब करेक्टरिस्टिक मेंटिसा, क्योंकि आपको एंटी लॉगरिथम लेना है, C का आंसर आपको रिक्वायर्ड था, तो एंटी लॉग की टेक्निक के मुताबिक करेक्टरिस्टिक 2 मेंटिसा 0.5174, तो C विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5174। अब एंटी लॉग टेबल में उसी तरह से जो एंटी लॉग टेबल में जो देखने का तरीका था, 51 को फर्स्ट कॉलम, 7 को टॉप रो में मैच करके फिर 51 को 4 के डिफरेंस कॉलम के साथ मैच करके दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ कि एंटी लॉगरिथम का टेबल होगा आपके पास। 51 को जब आपने 7 के साथ एंटी लॉग टेबल में मैच किया तो वो आ रहा है 3289 और
उसके बाद 51 को ही 4 के मीन डिफरेंस कॉलम के साथ मैच किया, वो आ रहा है 3। तो इन्हें प्लस किया, दिस इज 3292। अब करेक्टरिस्टिक का रोल, करेक्टरिस्टिक का क्या काम था, जितनी भी करेक्टरिस्टिक है उसमें हम 1 प्लस करते हैं, तो 2 + 1 3। लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स छोड़कर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह एप्लीकेशन का ही है। द फॉर्मूला है P = 90 multiplied by 5 raised to the power -Q/10 applies to the demand of a product। इसकी स्टेटमेंट से आइडिया हो रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक साइंटिफिक मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आप फ़ौरन समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। वेयर Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, और मज़ीद ये है एंड P इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, प्राइस पर यूनिट भी कह लें, ये भी हम कह सकते हैं इसमें। हाउ मैनी यूनिट्स will be demanded if डेटा है द प्राइस इज ₹18। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे कि Q क्या था, Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इज Q, वो आपको रिक्वायर्ड है, एंड प्राइस ऑफ 1 यूनिट या प्राइस 1 यूनिट की प्राइस P इज 18 रुपीज़। जबकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज P = 90 multiplied by 5 raised to the power -Q/10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके नोट्स पे भी गिवन है। एक तो वही P की वैल्यू पुट करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, और वो सारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली जिस तरह हम रूटीन में कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का एक आसान तरीका भी है, हमें सारी वैल्यूज़ पुट ही नहीं करनी पड़ती, तो वो कंपैरेटिवली एक आसान तरीका है। मैं प्रेफरेबली वही बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम जो गिवन वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू क्या है 18, 90 इंटू 5 raised to the power -Q/10। आप दूसरे मेथड से भी करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर इसको इसलिए कर रहा हूँ कि कंपैरेटिवली आसान है और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कम करते हैं बच्चे। Q को हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं और वो एक्सपोनेंट में है। एक्सपोनेंट से उतारने के लिए थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो अप्लाई होगा, कोएफिशिएंट बना सकता है। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो तब अप्लाई होगा ना कि जब हम लॉग लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ 18
इज इक्वल टू log ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस क्यू ओवर 10। अब राइट साइड पर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ क्योंकि प्रोडक्ट भी है और थर्ड लॉ क्योंकि एक्सपोनेंट भी है। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, left side as it is log 18, this is log 90 plus log 5 raised to the power minus q over 10। अब इस पोर्शन पर तो थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंट है। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, this is log 18 log 90 और एक्सपोनेंट इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा माइनस क्यू ओवर 10 log 5। अब क्यू सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं हम, कोएफिशिएंट में आ चुका, तो ये वाली पूरी टर्म राइट पर नेगेटिव है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट भी बन जाएगा क्यू, और log 18 इधर प्लस है, ये राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इनको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन दो टर्म्स को। तो उसके लिए log 90 को हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज है। अब ये टर्म राइट पर नेगेटिव है, लेफ्ट पर आके पॉजिटिव, q ओवर 10 log 5, और ये लॉगरिथम लेफ्ट पर पॉजिटिव है, राइट पर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस log 80। अब ऐसा करने के बाद राइट साइड पर आप देख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई हो सकता है, यानी डिफरेंस डिवीजन में कन्वर्ट हो सकता है। बाय सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो q ओवर 10 log 5 सिंगल लॉग हो जाएगा और ये नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे 90 ओवर 18, तो q ओवर 10 log 5, ये डिवाइड करके ये भी log 5 जो कि नज़र आ रहा है log 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस log 5 को राइट साइड पर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो q ओवर 10 तो कैंसिल होके राइट साइड पर 1, और ये 10 जब राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो q का आंसर 10। तो इस टेक्निक में आपने देखा कि लॉग की वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा वगैरह सारा कुछ पुट करना ही नहीं पड़ा, इसलिए प्रेफरेबली मैं ये इसको इस मेथड से करवाया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और वो डायरेक्ट डेटा की फॉर्म में, ये वर्ड्स की शक्ल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई is 22 over 7, r is 15, and we have to find the value of a। वैसे अगर आप जूनियर क्लासेस को थोड़ा सा रिकॉल करें तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फार्मूला है, और उससे रेलिवेंट डाटा भी आपको गिवन है, पाई की वैल्यू और r की वैल्यू, a फाइंड आउट करना है आपको। तो सॉल्यूशन में we are given a is equal to pi r square, वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ पाई एंड r, दिस इज 22 over 7 multiplied by 15 square
तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आगे तो बिल्कुल वही क्वेश्चन बना पड़ा है नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, यानी आपको एक्स सपोज नहीं करना, उसी तरह लॉग लेना है, लॉज अप्लाई करने हैं, लॉग की वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और फिर एंटी लॉग लेकर एक आंसर आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दिस इज log a is equal to log 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड भी अप्लाई हो रहा है और थर्ड भी अप्लाई होगा। चूंकि एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है इसलिए पहले फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई होगा। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये हो जाएगा राइट साइड पर log 22 प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम प्लस log 15 स्क्वायर माइनस डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस माइनस log 7। अब आगे वही सारे रूल्स करेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाले। log 22 में पहले हम तीनों की करेक्टरिस्टिक लिखते हैं और वही रूल के अकॉर्डिंगली डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है तो इसकी +1 करेक्टरिस्टिक, मैंटिसा की भी हम जगह छोड़ रहे हैं, प्लस इस केस में बल्कि अभी थर्ड लॉ अप्लाई होना बाकी है, एक्सपोनेंट की सूरत में हम नहीं कर सकते। बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, दिस इज log 22, एक्सपोनेंट बिकम्स कोएफिशिएंट, 2 इससे पहले आ जाएगा, प्लस 2 log 15 माइनस log 7। अब हम log की वैल्यूज पुट करेंगे उसी रूल के मुताबिक। डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट पर है तो +1 करेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद मैंटिसा की हम जगह छोड़ रहे हैं, +2 और इसकी भी करेक्टरिस्टिक 1 आ रही है, रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है। मैंटिसा की हम जगह छोड़ रहे हैं, माइनस log 7 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, डेसिमल रेफरेंस पोजीशन पर है तो करेक्टरिस्टिक 0। मैंटिसा की हम जगह छोड़ रहे हैं, मैंटिसा के लिए वही लॉग टेबल का यूज़ करेंगे और चूँकि डिजिट ज़्यादा नहीं है तो डिफरेंस कॉलम वाला काम ही नहीं करना पड़ेगा हमें। 22 को 0 में चेक किया तो 3424, इसमें 15 को 0 में चेक किया तो 1761 और उसके बाद 7 है तो डिजिट्स पूरे करने के लिए राइट पर ज़ीरोस, तो 70 को हम 0 में चेक करेंगे लॉगरिथम टेबल में। 70 को 0 में चेक किया, दिस इज 8451। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, 1.3424 और ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.1761 तो ये आ जाएगा 2.3522 माइनस 0.8451 एज इट इज। अब कैलकुलेटर से ये लेफ्ट साइड क्या थी, दिस इज log a। कैलकुलेटर से इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब में, इसी तरह से सॉल्व करते हुए 1.3424 प्लस
2.3522 माइनस 0.8451 इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास लॉग ए का आंसर आ जाएगा 2.8495। लेकिन अगेन वही बात, चूँकि हमें रिक्वायर्ड तो ए है तो उसके लिए एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग वाला प्रोसीजर, डेसिमल से पहले वाला नंबर करेक्टरिस्टिक फॉर एंटी लॉग, और डेसिमल वाला पोर्शन मेंटिसा 0.8495। रिक्वायर्ड तो लेकिन आपको ए है, तो ए विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.8495। अब एंटी लॉग टेबल में आपको क्या करना होगा, ये 84 को 9 के साथ मैच करेंगे। पहले हम 84 को 9 के साथ मैच करते हैं एंटी लॉग टेबल में, वो आ रहा है 7063। फिर मेन डिफरेंस कॉलम में 84 को 5 के साथ मैच करेंगे, वो आ रहा है 8। तो प्लस करके दिस इज 7071। करेक्टरिस्टिक क्या है, 2। तो क्या किया जाता है, करेक्टरिस्टिक जो भी है उसमें 1 प्लस किया, तो 2 + 1 इज 3। तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल प्लेस कर देंगे। दिस इज द आंसर फॉर ए, एरिया। अब इसके साथ चूंकि हमें क्वेश्चन में भी कोई यूनिट रेडियस वगैरह के नहीं गिवन, तो हम आंसर के साथ भी यूनिट नहीं, लेकिन आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लिख सकते हैं वट एवर द यूनिट इज स्क्वायर यूनिट। लेकिन चूंकि क्वेश्चन के साथ कोई यूनिट नहीं है, इसलिए अगर आप इसका यूनिट नहीं भी लिखेंगे सो इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे लिख देंगे तो ज़रा एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट बन जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड v, और गिवन है फर्दर वेयर पाई इज 22/7, मोर ओवर r is 2.5 and h is 4.2। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही है। तो सॉल्यूशन है इसका, v is given to be 1/3 पाई r²h। वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 1/3 22/7 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4.2। बोथ साइड्स का लॉगरिथम लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log v log, अब 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, यानी इसको मैं प्रोडक्ट डिवीजन फॉर्म में ज़रा लिख लूँ, लॉ अप्लाई करना आसान हो जाता है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 3 और 7 है इसमें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉज इस पर अप्लाई हो रही हैं, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है तो यही वजह है कि पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होगा और बाद में थर्ड लॉ। बाय फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम,
तो ये हो जाएगा राइट साइड पर log 22 प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम प्लस log 2.5 स्क्वायर प्लस log 4.2 माइनस log 3 माइनस log 7। ये चीज़ हम पीछे सीख चुके हैं। वॉट एवर इज़ इन द न्यूमरेटर वो सब सम के तौर पर आता है, और जो डिनोमिनेटर है वो डिवीजन होने की वजह से डिफरेंस के तौर पर आएगा। थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, दिस इज log 22 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2 माइनस log 3 माइनस log 7। अब log की वैल्यूज पुट करनी है हमें। log 22 उसी तरह करेक्टरिस्टिक मेंटिसा, डेसिमल रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट पर है तो +1 करेक्टरिस्टिक मेंटिसा की जगह हम छोड़ रहे हैं अभी, प्लस 2 इसका चूँकि डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर ऑलरेडी है तो करेक्टरिस्टिक 0, प्लस इसकी भी करेक्टरिस्टिक 0 मेंटिसा की जगह छोड़ रहे हैं। ये भी रेफरेंस पोजीशन पर है डेसिमल, करेक्टरिस्टिक 0, और इसकी भी करेक्टरिस्टिक 0। मेंटिसा के लिए लॉग टेबल में 22 को 0 में हम चेक करेंगे। लॉग टेबल 22 को 0 में चेक किया, 3 4 2 4। इसमें 25 को 0 में चेक किया, 3 9 7 9। इसमें डिजिट्स पूरे करने के लिए 30 को 0 में चेक किया तो वो आ रहा है 4771। 4.2 वाला था ये 4771 वाला इसके साथ है। 4.2 को हम चेक कर रहे थे पहले, 42 को 0 में चेक करेंगे हम। दिस इज 6232 और इसको चेक करेंगे 30 को 0 में। दिस इज 4771 और इसमें 70 को 0 में चेक किया तो वो आ जाएगा 8451। नाउ दिस इज 1.3424। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज 0.7958 प्लस 0.6232 माइनस 0.4771 माइनस 0.8451। अब कैलकुलेटर से इसी सीक्वेंस से ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की। 1.3424 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232 माइनस 0.4771 माइनस 0.8451। तो ये करेंगे तो हमारे पास log ऑफ v का आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन दिस इज 1.4392। अब चूंकि आपको v रिक्वायर्ड है तो v के लिए एंटी लॉगरिथम आपको लेना होगा। तो एंटी लॉगरिथम की टेक्निक के मुताबिक करेक्टरिस्टिक 1 डेसिमल से पहले वाला पोर्शन, मेंटिसा डेसिमल के बाद वाला पोर्शन 0.4392। रिक्वायर्ड आपको चूंकि v है तो लॉग दूसरी साइड पर शिफ्ट होके v इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
4392। अब उसके लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल में 43 को 9 के साथ चेक करके 2 का डिफरेंस ऐड करके फाइनल जो आपको टेक्निक सीख चुके हैं, दिस विल बी 2749। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, 1। जो भी करेक्टरिस्टिक है उस पर 1 प्लस किया, 1 + 1 = 2। तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। अब चूंकि ये वॉल्यूम है, वैसे इसमें यूनिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा के साथ भी नहीं गिवन, तो आप क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट, वट एवर द यूनिट इज, राइट। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इस एक्सरसाइज की और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स की, जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार एक बात पर फोकस कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज की और इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप इस चैप्टर के करवा के, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करवा के, फिर उसके बाद हम रिव्यू के जो रिमेनिंग शॉर्ट लॉन्ग रह जाएंगे वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। कीप प्रैक्टिसिंग देन। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।